हम जो है वो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो आप सभी तो जानते हैं कि हमारे पास क्या है, फिजिक्स जो है वो नेचर की स्टडी के ऊपर बात करती है। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि टॉपिक कौन कौन से आपके जो है वो पूछे जाते हैं, और कहाँ कहाँ से चीजें जो है वो आती है, और कौन कौन से टॉपिक आपने जो है वो डिस्कस करने हैं। आज मैम की क्लास इसीलिए नहीं करवाई है क्योंकि आपको कल जब क्लास जो है वो होगी उस टाइम जो आपका पेपर आया था कल, उसको जो है वो मैम आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। तो मैंने सोचा आज जो है वो मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है। तो सभी को पता है कि नेचर की स्टडी के ऊपर हम जो है वो बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एक टॉपिक मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, और कुछ एक टॉपिक जो है वो मैम आपको जो है वो डिस्कस करवाएंगे। बिजी वाले सभी को? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस है वो टॉपिक है वो कौन कौन से है, क्योंकि आप मेजरली जब देखेंगे तो मैक्सिमम जो टॉपिक है वो रिपीट हो जाते हैं। मतलब आपका जब एग्जाम होता है तो वहां पे इन सभी टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वहीं आपके जो है वो रिपीट हो जाते हैं। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, और क्या क्या आपके मेजर जो है वो टॉपिक रहेंगे। तो इन टॉपिक को सभी जो है वो नोट करेंगे जो आपका सिलेबस है। तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आज फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे फर्स्ट आपका पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले आपके पास यूनिट से क्वेश्चन बनता है कि आपके पास इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपका कौन सा यूनिट होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इलेक्ट्रिक करंट करंट का यूनिट क्या होगा, या फिर वेलोसिटी होगी आपके पास। सिंपल जो आपके पास यूनिट को क्लासिफाइड किया जाता है जैसे थ्री टाइप में, जैसे एक फंडामेंटल होता है, एक ड्राइव्ड होता है। तो फंडामेंटल जो होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फिर मेजरमेंट की जब बात आती है तो किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए हमें उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो उसी चीज को मेजरमेंट जो है वो बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायमेंशन से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है, और इसमें कई बार इन्वेंशन भी आ जाती है। तो इन्वेंशन से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस चीज का आपने फर्स्ट चैप्टर में जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका मोशन। अब देखिए कोई भी चीज जो है वो मोमेंट में है, इट मींस वो मोशन में है। जब आपके पास एक चीज जो है वो पर्टिकुलर, उसको जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो नेचुरल सी बात है, वो एक जगह से जब दूसरी जगह से जाएगी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेगी। इट मींस वो मोशन में है। तो मोशन में हम 1D 2D और 3D के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, या फिर फोर्स जो होती है उसका क्या टाइप्स है। उनके बारे में हम जो है वो सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। डन है सभी को? यस सर। आफ्टर दैट आपके पास थर्ड चैप्टर आता है विच इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब सबसे पहले फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो और दूसरी चीज बल क्या होता है, आपके पास किसी भी चीज को अगर आप पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, या फिर उसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, दैट इज आप वहां पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और सेकंड आपके पास लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर कंजर्वेशन के ऊपर बात की थी, या फिर एनर्शिया की बात की जाती है। तो गैलीलियो ने जो कंसेप्ट दिया था, उन सभी चीजों को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर में। इसके बाद फोर्थ इज योर वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी क्या होती है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति।
तो इनके यूनिट से क्वेश्चन आते हैं या फिर इनकी इंटर कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर पावर होती क्या है, उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन चीजों का आपने जो है वो ध्यान रखना है। डन है इतना? Yes, sir. आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल के ऊपर। अब देखिए ग्रेविटेशनल का जो लॉ है, ग्रेविटी के ऊपर जो चीजें होती है, जो भी आपके पास एग्जाम्पल रहेंगे, एक्सेप वेलोसिटी क्या होती है, या फिर ग्रेविटेशनल का जो लॉ है, या फिर वेरिएशन ऑफ जी, जो आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी क्या वेरिएशन होती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर जी का क्या रोल रहता है, कहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ में क्या होती है, आउटसाइड में क्या होती है, इनसाइड में क्या होती है, इन सभी चीजों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके बाद बात आती है हीट एंड साउंड की। तो साउंड क्या होती है, अब मैं बोल रहा हूं, इसको हम साउंड बोलेंगे। इसकी कुछ ना कुछ पिच होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, या फिर हम बोलते हैं वेवलेंथ होगी, उस टाइप की जो चीजें होंगी। जैसे साउंड कहाँ पे, वेरिएशन ऑफ साउंड जो है वो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे, उसमें इंफ्रा और या फिर सिंपल जो आपके पास अल्ट्रा होती है, अल्ट्रा साउंड होती है। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे साउंड वाले चैप्टर में। हीट की बात करें तो हीट का जो आपके पास लोएस्ट से मतलब ठंडे पार्ट से गर्म की ओर जाना, मतलब जो आपका कोल्डेस्ट पार्ट टू हॉटेस्ट पार्ट जाती है, उसको हम हीट का जो है वो कंसेप्ट समझते हैं। उसमें टाइप्स आ जाते हैं, कंडेंशन, कन्वेंशन वगैरह, तो उनको हम इस वाले टॉपिक में। इसके अलावा आपके पास एक्सोथर्मिक एंड जो आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस आती है, सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो कंसेप्ट है उसको हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे साथ में। डन है? Yes, sir. नेक्स्ट आता है आपका लाइट्स का, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई। ये आपके पास ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो इसको आप मैम से ही समझेंगे। यहाँ पे आपके पास लेंस का कंसेप्ट आता है, मिरर का कंसेप्ट आता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी चीजों को मैम जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाएंगे। तो ये आप जो है वो, आई होप जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे उन्होंने डिस्कस भी कर लिए होंगे, और अदरवाइज नहीं किए होंगे तो अभी आप बता देना। अगर मैम भी जो है वो, अगर आपको तब भी चीजें समझ नहीं आती है तब भी मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आप तक अवेलेबल करवाऊं। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अब सभी का जो है वो पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैम नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो भी काफी एक्सपीरियंस है, वो अभी स्कूल में भी टीचिंग कर रहे हैं, तो चलता है, ऐसा नहीं है कुछ। तो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड में जो उनके लॉज हैं, फेराडे हो गया, या फिर मैग्नेटिक का जो टेस्ला से रिलेटेड आपके पास कंसेप्ट आता है, म्यूचुअल इंडक्शन आती है। तो वो सब चीजें हम जो है वो इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डन है सभी को इतना? Yes, sir. ये है आपके पास जो बेसिक, जहां से आपका जो है वो जो टॉपिक रहते हैं मेजरली, जो आपके एनसीईआरटी 9th और 10th के जो है वो बुक से आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चन आता है। जैसे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है, तो कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन है वो जनरल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाता है। या फिर सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम आपको जनरल स्टडी के लिए भी डिस्कस करना पड़ेगा, तो वहां पे भी सोलर एनर्जी हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आवर यूनिवर्स, अब अपने यूनिवर्स की बात कर लीजिए, या फिर
सोलर सिस्टम की बात कर लीजिए, यहाँ से भी आपको जियोग्राफी के कंसेप्ट है, बट आपको फिजिक्स में भी इनको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो आपको क्वेश्चन आ जाता है और पीछे आए भी है। जैसे सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास जो सोलर पैनल लगे होते हैं वहां पे जो स्लिट स्लाइड्स लगी होती है उसमें कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, या फिर आपके पास यूनिवर्स से क्वेश्चन आ जाता है कि जियो स्टेशनरी जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट या फिर उनकी डायरेक्शन किस तरह से होती है। वो सारे टॉपिक जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद हीट, टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बता दिया, और कंसेप्ट ऑफ प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब थ्रस्ट हो गया, या फिर लॉ, नीचे की ओर प्रेशर जो है वो बर्नौली का एक्सप्रेशन आ जाता है इसके अंदर। तो उनको भी हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को सिलेबस के बारे में जो है वो अच्छे से पता चल गया होगा। डन है इतना सभी को? ओके। अब देखिए, फिजिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिक्स की जब मैंने केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स मतलब हम क्या बात करेंगे, फिजिकल थिंग्स की, जो हम आप जो है वो इन्वायरमेंट में देख रहे हैं। मतलब आपके पास लाइट और दूसरी चीज आती है एनर्जी। जहां पे आपको लाइट दिखे और सोर्स ऑफ एनर्जी दिखे, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब नेचुरल चीजें होंगी, भौतिक चीजें होंगी। जैसे आपके पास लाइट हमने बात की, हीट की हमने बात की, हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, हमने यूनिवर्स की बात की। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? भौतिक थिंग्स के अंदर आते हैं, मतलब फिजिकल थिंग्स के अंदर आते हैं। अब लाइट का कंसेप्ट है, तो आप डेली लाइफ में अभी भी आप लाइट में जो है वो बैठे हुए हैं, मतलब फिजिकल थिंग्स की हम बात करेंगे। तो इसमें फिजिकल नेचर में जो आपके पास फिजिकल फिनोमेनास होते हैं उनकी ही स्टडी की जाती है। क्लियर है सभी को? इस तरह से देखो कुछ, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, फोर्स लगा रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर थिंग्स को तो आप एनर्शिया की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, ग्रेविटी। देखो आप, जब आप किसी पत्थर को या फिर किसी भी चीज को आप जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे फिर से दोबारा जो है वो अर्थ पे ही क्यों आ जाती है, तो इसके पीछे भी क्या रीजन है। या फिर लॉ ऑफ मोशन, हम मूव करते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। अब हम किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, जैसे ये हमारे पास पेन है, मैंने इसको फोर्स लगाई तो ये टूट रहा है मान लो, तो आपके पास वहां पे कौन सा लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। या फिर आपके पास फ्रिक्शन हो रही है, जब हम एक पर्टिकुलर एक स्पेस पे जब वो मूव कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है। कोई चीज जल रही है, हीट आ रही है, साउंड आ रही है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो वे सारे के सारे किसमें हम बात करेंगे? फिजिक्स में बात करेंगे, मतलब भौतिक विज्ञान में जो है वो बात करेंगे। फिजिक्स आप सभी को पता है एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। डन है इतना?